सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है आरो ज्वेल्स लिमिटेड। आरो ज्वेल्स को लेकर मैंने आपको क्या बोला था, जब ये शेयर 60 रुपये पर था तब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया और आपको बोल दिया स्टॉक के अंदर करंट प्राइस पर बाइंग करना काफ़ी ज़्यादा बड़ा खतरा हो सकता है। हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि सर यूट्यूब के ऊपर एड रन हो रहे हैं, क्या हमें स्टॉक के अंदर फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं। तो मैंने आपको बिल्कुल साफ मना कर दिया था, भाई देखो जो रिस्क लेना चाहते हैं उनको तो कोई रोकने वाला नहीं है, आपको पता ही है, ठीक है। अगर जिनको रिस्क लेना है वो ले सकते हैं, भाई हमें क्या मतलब। हम जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो बिल्कुल ना का था कि हमें स्टॉक के अंदर फ्रेश एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि भाई आप देखोगे स्टॉक ऑलरेडी हाई गया हुआ है। तो यहाँ पर जो ये ऐड चला रही है इसका मतलब क्या है ये आपको समझना चाहिए और इसके पीछे का आपको डाटा उठाकर देखना चाहिए आखिरकार इससे पहले स्टॉक के अंदर क्या चला था। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर और जो ना प्रमोटर अपना माल निकालने के लिए यूट्यूब के ऊपर ऐड रन कर रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी अपडेट भी आई है। 29 तारीख को आपने देखा होगा कंपनी की एक बोर्ड मीटिंग थी, किसको लेकर, स्प्लिट को लेकर। तो कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की, 1:5 में आपको स्प्लिट देने जा रही है। जी हाँ, अगर आपके पास इसका एक शेयर है तो आपको एक शेयर के बदले में 5 शेयर मिलने वाले हैं, एक शेयर जो 5 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक अच्छी अपडेट है। इसके साथ साथ एक और अपडेट है कि आपके साथ साथ 3 ऑपरेटर और भी फंसे हैं, उसके ऊपर भी आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं भी स्टॉक के अंदर कब तेजी बन सकती है। और ऐसे में आपके जो शेयर है एलसी स्टॉक के अंदर लग चुका है, आप देखोगे 5% का लगभग आपको स्टॉक एलसी में लॉक होते हुए नजर आया है। जब स्टॉक 5% भाग रहा था ना, तब बहुत अच्छा लग रहा था कि स्टॉक 5% रिटर्न दे रहा है। लेकिन इसके पीछे क्या है, क्या इसका रीजन है, ये जानने की कोई कोशिश नहीं करता, सिर्फ 5% रिटर्न दिखता है तब। तो अब यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक के अंदर आज जो वॉल्यूम लगी है लगभग 17,559 की लगते नजर आई है। और वहीं आप देखोगे एक साल में जो रिटर्न निकाल के दिए 627% के, और 52 वीक हाई आप देखोगे 64 रुपये का इसका रहा है ऊपर में। तो ऐसे में आप देखोगे भाई स्टॉक के अंदर बिग ऑपरेटर गेम चल रहा था, ठीक है। तो इस ऑपरेटर गेम को देखते हुए मैंने आपको बिल्कुल मना किया। यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई पहुंच चुका था और यहाँ से स्टॉक के अंदर करेक्शन होना लाजमी है। अब आप देखोगे जब तक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट आएगी ना, तब तक स्टॉक को तोड़ेंगे ये, और वहाँ तक आप देखोगे 50% के आसपास स्टॉक को नीचे में लेकर आएंगे और वहाँ से ही हमें जो ना स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं शेयर सेल को लेकर। भाई कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे शेयर सेल नहीं हो रहे हैं। देखो भाई एलसी के अंदर कभी शेयर सेल नहीं होंगे। आप लोग देखोगे बाइंग के लिए एक ऑर्डर भी नहीं है, सारे के सारे जो ऑर्डर लगे होंगे सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए लगे हुए हैं। तो बायर कोई है नहीं, सारे के सारे सेलर घुसे हुए हैं। तो यहाँ से आप लोग कैसे अपने शेयर सेल कर पाओगे और किसको करोगे भाई, जब कोई सामने खरीदने वाला ही नहीं है तो आप लोग किसको शेयर सेल कर दोगे। तो अब शेयर सेल होना मुश्किल है। स्टॉक हमें जो ना 50 से 60% के आसपास टूटते हुए नजर आ सकता है। और एक और इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है, वो भी आपको बताएंगे। और यहाँ पर आप देखो भाई RSI MFI के लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके थे। RSI भी आपको 90 प्लस देखने को मिल रही है और MFI तो ऑलरेडी 100 पर है। तो ओवरबॉट जोन स्टॉक में पहुंच चुका था। जी हाँ, ओवरबॉट हो चुका था ये स्टॉक। तो इसके अंदर पैसा लगाना बेवकूफ़ी वाली बातें ही थी भाई, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो गिरावट का जो सबसे बड़ा रीजन है, और जो प्रमोटर है कंपनी की, इनके द्वारा भी प्रीवियस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग डिक्रीज की गई थी 28 लगभग 29% से 20% की गई थी। काफ़ी बड़ा एक्शन देखने को मिला। यहाँ पर आप देखोगे फिर से भाई दिसंबर के अंदर नॉन स्टॉप जो ना आपको इनसाइडर ट्रेडिंग देखने को मिली है, नॉन स्टॉप। तो ये गेम था भाई, गेम समझना था आपको आखिरकार स्टॉक के अंदर गेम क्या चल रहा है। विदाउट इसका डाटा उठाकर देखने के बजाय सीधा पैसा लगाना, ये बेवकूफ़ी वाली बातें होती हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे इन 3 ऑपरेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो भाई 3 तो नहीं है, ये प्रीति जैन तो अपना माल जो है 30 तारीख को निकाल चुकी है। यहाँ पर आप देखोगे इनके द्वारा जो बाइंग की गई थी 9800 क्वांटिटी उठाई थी ना इन्होंने 30 तारीख को, आप देख सकते हो 30 दिसंबर को। उसके बाद जो सेल किया है माल आप देखोगे 64 के भाव पर लगभग 1,64,000 क्वांटिटी इनके द्वारा निकाल दी गई थी। और उसके साथ साथ आप देखोगे 2 बड़े ऑपरेटर फंसे हुए हैं। यहाँ पर आप देखोगे जेनाब अयूब और जो इसके साथ साथ आप भविष्य कमरेश, तो इनके द्वारा जो ना भाई यहाँ पर आप देखोगे फंसे हुए दोनों के दोनों इन्होंने 30 तारीख को परचेजिंग की थी। और कितने ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में माल उठाया यहाँ पर आप देख सकते हो भाई 1 लाख के आसपास जेनाब के द्वारा और भविष्य के द्वारा लगभग 1,56,000 क्वांटिटी। तो यहाँ पर आप देखोगे लगभग 2-2.5 लाख के आसपास जो माल इनका
फंसा हुआ है ऊपर के लेवल से। तो ये लोग जो ना अभी स्टॉक को फिर से पंप करवा सकते हैं, अदरवाइज और किसी के बस की बात नहीं है। जैसे ही आपको स्टॉक के अंदर तेजी बनते नजर आ जाए तो अपना माल निकालने के बारे में सोचना, न कि प्रॉफिट अर्न करने के बारे में। जैसा भी आपको प्रॉफिट या लॉस हो 10% 5%, तो यहाँ से निकलना आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा। आगे आपकी मर्जी है, जब स्टॉक के अंदर तेजी बनेगी तब की बात है भाई। तेजी क्या पता अभी बने भी ना भी बने, ठीक है। और जो ऊपर से एलसी लगा है इसका मतलब स्टॉक 50% टूट सकता है ऊपर से। लेकिन दो ऑपरेटर फंसे हुए हैं ना, ये क्या पता फिर से एड रन कर दें, फिर से स्टॉक को पंप करवा दे। तो यहाँ से निकलना आई थिंक सबसे बेस्ट है, और आगे आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर सारा आपको जो निचोड़ है इसका भी समझा दिया है। 29 तारीख की अपडेट आई थी, उसके अंदर आपको स्प्लिट वगैरह की अनाउंसमेंट देखने को मिली। कंपनी ने 1:5 में स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है, बोनस की अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे स्टॉक को लेकर। अगर फिर भी कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।